अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं गजाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। जैसा कि सब जानते हैं कि आज 13 फेब है और सुबह है 14 फेब। तो जैसा कि पाकिस्तान में भी अब यूरोप की तरह जो है वो एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि जो है वो मतलब 24 फरवरी को जो है वो वैलेंटाइंस डे के नाम से जो है वो एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस वर्ड की आपके साथ करेक्शन चाहूँगी कि वैलेंटाइंस डे तो बेसिकली ना तो ये हमारे मुल्क का कोई दिन है, ठीक है, और ना ही हमारा एज ए मुस्लिम ये कोई दिन है जिसको हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करें। मोस्टली जो लोग जो बच्चे या बच्चियां जो टीन एजर्स हैं, जिनके स्वीट 17 चल रहे हैं, जो अंडर 19-20 हैं, वही इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा मतलब करते हैं और जो है वो डेट्स पे जाते हैं, डिनर वगैरह अरेंज करते हैं, फ्लावर्स देते हैं और कुछ इस तरह से। तो मेरी अपील है उन बच्चियों से और उन बच्चों से कि खुदारा इस चीज़ को जो है वो इस मुल्क में प्रमोट ना करें। एज ए मुस्लिम आप इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट ना करें, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आइंदा हमारे आने वाली नस्लों पे जो है वो आपको ये नज़र आएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करें। कभी भी कहीं भी जाकर किसी के साथ भी जो है ये दिन ना सेलिब्रेट करें, क्योंकि माँ बाप जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ आप लोगों के लिए जो है वो कमा के आप लोगों के खर्चे अखराजात, पढ़ाई के, खाने के, हर चीज़ के जो है वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी बच्चियां इस चीज़ को नहीं समझती, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप अपने माँ बाप की मजबूरियों को समझें और देखें कि वो कितनी मुश्किल से आप लोगों का जो है वो सिस्टम एक उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी के पीछे मत जाएं, कभी भी किसी को अपने आप को कभी भी किसी को टच ना करने दें, कभी भी जो है वो किसी को कोई अपना लूज पॉइंट ना दें, ठीक है। देखें ये तो एक दिन गुजर जाएगा, लेकिन जो आइंदा आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी वो सिर्फ आपने अकेले झेलनी है, ठीक है। लड़कों का क्या है, वो तो आप लोगों के साथ फ्लर्ट करके कहीं पे भी चले जाएंगे। मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी कि लड़के बहुत सारी लड़कियों के साथ इन टच में होते हैं, लेकिन जब वो शादी करते हैं तो वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी से कहीं ऐसी लड़की के साथ करेंगे जो बिल्कुल ही जो है बहुत अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, इसके साथ साथ जो है वो उसका बाहर आना जाना कम हो। तो हमेशा लड़के जो हैं वो इस तरह की लड़कियों को पसंद करते हैं। तो आप जो है ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये मेरी बातें नोट कर लें कि कभी भी जो है वो किसी के साथ किसी को अपना कोई भी लूज पॉइंट मत दें, और कल को ऐसा ना हो कि जब आपकी शादियां हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, तो कोई भी शख्स उठ के ये दावा करे कि इस बंदे ने तो मेरे इतने पैसे खाए हुए हैं, इस लड़की ने तो मैंने कपड़े लेके दिए हैं, इस लड़की का तो मैं गुजारा करवा रहा था, इसको तो मैं लोड करवा रहा था, ये करवा रहा था। तो खुदारा इन चीज़ों से जो है वो ज़रूर आप लोग बचें। कभी भी जो है वो किसी को इतना अपने ऊपर हावी ना करें कि आप जो है वो आपके लिए कोई भी फैसला करना जो है वो मुश्किल हो जाए। इंशाल्लाह मेरे बच्चियों और बच्चों से ये अपील है कि फिर दोबारा से मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी जो है वो अपने आप को जो है वो इतना कमज़ोर मत समझें, कभी भी आप किसी के हाथों इस्तेमाल मत हों। और आप कभी भी वैलेंटाइंस डे जो है वो तो कल का दिन है, गुजर जाएगा। अगर आपने फूल देने हैं तो अपनी माँ को दें, अगर आपने फूल देने हैं तो अपनी बहनों को दें, अपने बाप को दें। जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो प्यार आपसे करते हैं वो आपकी अपनी फैमिली है। फैमिली के अलावा कोई बंदा भी आपको जो है वो प्यार नहीं कर सकता। हाँ, अगर वैलेंटाइन डे मनाना है तो मियाँ बीवी मनाएं, ठीक है। आपका हस्बैंड आपको गिफ्ट करे, आप उसको गिफ्ट करें। और देखें किसी भी, ये ज़रूरी नहीं कि यंग लड़कियाँ और लड़के ही एक दूसरे को विश कर सकते हैं। जो शादीशुदा माशाल्लाह लाइफ अच्छी गुजार रहे हैं वो मियाँ बीवी एक दूसरे को विश कर सकते हैं, माँ बाप को विश कर सकते हैं, टीचर को आप लोग विश कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से, एक पाक तरीके से, एक अच्छी मोहब्बत के साथ चल रहे हैं, तो आप उनको भी विश कर सकते हैं। काइंडली मेरी इन बातों पे ज़रूर गौर करें। और जो बच्चियां कल डेट पे जाएंगी या जिनका कोई प्लान है वो काइंडली इस चीज़ को जो है वो रिजेक्ट कर दें, रिफ्यूज़ कर दें, और थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए, थोड़ी सी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कभी भी जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए किसी के सामने निशाना मत बने। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आएंगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।